देखिए, इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम रिगार्डिंग प्लान बी के, कि प्लान बी जो है आपका उसके रिगार्डिंग अब ज़रूरी है सोचना। रीज़न उसका देखो बहुत सारा है। सबसे पहला रीज़न तो यही है इसका कि जो प्रोसेस है आपका एसएससी का काफ़ी डिले चल रहा है, काफ़ी कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ हैं। जो अब देखो, जो लोग नए हैं, जो लोग न्यू हैं, वो लोग इस चीज़ को अब महसूस किए होंगे काफ़ी डिले होने के बाद। जो लोग पहले से हैं वो लोग जान रहे हैं इस चीज़ को कि क्या है इसका, और अब बहुत ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट की उस पे है। क्योंकि अब देखो तो सीजीएल 2020 का कोई हिसाब नहीं है कब होगा, 19 का रिज़ल्ट का कुछ अपडेट नहीं है, कोई कैलेंडर अपडेट नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर आपको, चाहे आप कई साल से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, आपको प्लान बी के बारे में ज़रूर सोचना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी है आपकी लाइफ का, और आपको एकदम आराम से रुक करके अपने बारे में सोचना है। किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको अपने बारे में खुद से ही सोचना है, राइट। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि आप प्री दोगे, मेंस दोगे, डिस्क्रिप्टिव दोगे, सब ठीक चल रहा होगा, आपको लगेगा कि लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा। पता चला कुछ नंबरों से नहीं हुआ और पीछे पलट के देखोगे तो लाइफ के 5 साल ऐसे निकल चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। जो लोग देते आ रहे हैं वो जान रहे हैं इस बात को, जो नए हैं वो आप समझ जाएंगे इस बात को। तो प्लीज़ इसीलिए अपना ये कीमती समय बर्बाद होने से बचाना। देखो, समय तो चलो आप दे दो, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन बात होता है इतना टाइम देने के बाद भी जब कोई आउटपुट नहीं आता है या फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो आदमी के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ सोच समझ करके आपको डिसीजन आगे का लेना है, क्योंकि अभी स्टेज पर आपके सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रखे हैं, राइट। और आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट पेंडिंग हैं आपको सोच के फैसला लेना। काफ़ी लोगों के मैसेज थे मेरे पास, तो इस कारण से मेरे को ये बनाना पड़ रहा है। मेरे पास कॉल भी आ रखे थे, लोग मुझसे पूछ रहे हैं अब हम क्या डिसीजन लें, क्या करें आगे। रिज़ल्ट का कुछ कैलेंडर तक एटलीस्ट दे सकते हैं हम लोग। तो यार बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस समय सोचना। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो बात करूँगा आपको, वो मैं बात करूँगा कि अगर आप जिस स्टेज पर भी हो, सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि यार क्या हम एग्ज़ाम को स्विच करें, चेंज करें। एग्ज़ाम चेंज को लेकर के काफ़ी लोगों के कई सारे राय हैं अपने पास। देखिए, सबसे पहली चीज़ लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम एसएससी से बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर जाएं या फिर स्टेट एग्ज़ाम्स पे फोकस करें, राइट। तो देखो, बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो पा रहा है कि जो लोग एसएससी की लगातार से तैयारी करते आ रहे हो, तो उनके लिए वाकई ये मुश्किल काम है। मैं खुद इस बात से अग्री करता हूँ कि एसएससी से बैंक पर स्विच करना बहुत ही बड़ा पेनफुल ये काम होता है और नहीं हो पाता, माइंड आपका सेट नहीं कर पाता वो रीजनिंग वगैरह कर पाना। लेकिन यार वही कह रहा हूँ ना कि अभी जो हालात ने पैदा कर दिया है कंडीशन, आपको सोच समझ अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी। आपको ये बात पहले दिमाग में डालनी पड़ेगी, अपना ज़िद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। हमने लोगों से बात किया है जिन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, तो उनसे बात करने पर यही लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं वो उस बात को, राइट। तो या तो आप बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। देखो, बैंकिंग में बेटर तो नहीं है, लेकिन ये रहता है कि 1 साल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होता। जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं उनके लिए एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक बार सोच करके अगर बैंकिंग की तरफ शिफ्ट कर पाएँ तो बेटर होगा। अभी एसबीआई का आया हुआ था, काफ़ी लोगों ने भर दिया है, तो एक बार अगर आप टाइम होगा तो एक बार आप फोकस कर लीजिए उधर। आपके लिए काफ़ी कुछ सेविंग हो जाएगा, काफ़ी टाइम बच जाएगा आपका, और इस जो दलदल है इससे आप निकलोगे, बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ देगा अगर कोई भी एक जॉब आ जाती है तो, राइट। अब ऐसा नहीं कि अगर आप बैंक की तैयारी करते हो तो आपका जॉब लग ही जाएगा, ये सब जान रहे होते हैं, लेकिन ये रहता है एटलीस्ट कि साल भर में प्रोसेस कंप्लीट हो रहा होता है। यहाँ पर हम डिमांड प्रोसेस कंप्लीट की कर रहे होते हैं। स्टेट एग्ज़ाम का आप कहोगे यार हालत तो वही है, स्टेट एग्ज़ाम में भी वही है, लेकिन एक बात आप सोचिए कि अगर आप स्टेट एग्ज़ाम पर देते हो, मान लीजिए कि जितना टाइम एसएससी ले रही है उतने टाइम में अगर ये क्लियर होता है, स्टेट पीसीएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो जॉब नेचर अच्छा है आपका, दूसरा स्टेट वाले एग्ज़ाम में ट्रांसफ़र वाला दिक्कत नहीं है जो अभी एसएससी में लेकर के है। सबसे बड़ा इशू इसी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का लेके, राइट। कुछ स्टेट में ऐसे हैं जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहे हैं रेगुलरली, जैसे यूपी पीसीएस का हर साल एग्ज़ाम हो रहा है आपका, अब 1-2 साल से ऐसा चल रहा है ट्रेंड। तो ये देख सकते हैं हम लोग कि दूसरे स्टेट एग्ज़ाम्स की तरफ प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको कोई और जॉब लग चुकी है एसएससी से, लेकिन जैसे 2400 ग्रेड पे की जॉब लगी हुई है 2018 वाले सीजीएल से, अब वो सीजीएल 19 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर 2020 के लिए 4600 ग्रेड पे के लिए वेट कर रहे हैं। मेरा उनसे बिल्कुल ये है कि आप एक बार, इससे बेटर है कि आप एक बार स्टेट पीसीएस की तरफ मूव कर जाइए या फिर आप यूपीएससी की तरफ देख सकते हो।
देखो यूपीएससी नहीं होगा, स्टेट पीएससी नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका समय बच जाता है। 1 साल में आपका पता हो जाएगा कि होगा कि नहीं होगा, एकदम क्लियर कट हो जाएगा, राइट। लेकिन आपका उधर देखिए तो पता ही नहीं है। देखो आप 1 साल हो गया, आपका कुछ पता नहीं, अपडेट नहीं है, कितना लंबा खींचेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, टाइपिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब आएगी। 17 वाले की ज्वाइनिंग अभी नहीं है, 2017 CGL 17 एक्साइज इंस्पेक्टर चंडीगढ़ पंजाब रीजन की ज्वाइनिंग नहीं आई है, पता आपको। और मिनिस्ट्री ऑफ डायरेक्टरेट की ज्वाइनिंग नहीं आई 17 वाले की। 3 साल हो गया, पता आपको, फाइनल 2 साल हो गया रिजल्ट आए हुए। तो ये सोचिए क्या सिनेरियो है। तो प्लीज़ इसीलिए बोला जा रहा है। पहला तो हो गया आपके लिए ये, प्लान बी के लिए मेरे अकॉर्डिंग मैं जो आपको बता सकता हूँ वो आप एक बार देखिएगा। जॉब के लिए बात करें, दूसरी बात करें हम कि जॉब के साथ तैयारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसएससी की तैयारी जॉब छोड़ के करते हैं, कि कोई भी जॉब प्राइवेट में ही कर रहे हैं तो वो छोड़ दे रहे होते हैं, कोई सी भी छोटी मोटी जॉब। प्लीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जॉब के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश करिए, चाहे जितना भी बुरी कंडीशन आपकी जॉब की हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, 10-10 12-12 घंटे की जॉब करने के साथ क्लियर किए हुए हैं इसको। तो प्लीज़ आप पहले तो दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर आप नहीं जॉब में हो और सिर्फ प्रिपरेशन करते हो, फैमिली पर डिपेंडेंट हो, तो ट्राई करिए, ये तो ज़रूर कोशिश करिए कि आप अपना खर्चा तो ज़रूर निकाल लें। और चाहे आप गर्ल्स हो चाहे आप बॉयज़ हो, दोनों सुन रहे हो अगर मुझे आप, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर रहेगा। मैं दोनों के लिए बता रहा था ये चीज़ कि चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, दोनों के लिए अपना कम से कम अपना तो मैनेज कर ही सकते हो आप। तो सबसे ज़्यादा यार ज़रूरी है कि जो लोग जॉब में नहीं है वो क्या करें आपको, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ बंद है और इतना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता ऑफलाइन। लेकिन एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ जैसे कि आप ट्यूशन हो गया आपका, और जैसे आप तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं जो डाउट सॉल्विंग के लिए, जैसे बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म आपको जो देते हैं डाउट सॉल्विंग के लिए। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा आपको, और जेन्युइन होते हैं, आपको पैसे मतलब मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ेक होता है। और होम ट्यूशन का भी देख सकते हो, लेकिन वो मिलता कैसे कैसे करना मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन का तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कोचिंग मैंने खुद अपना रन किया है 6-7 साल, और काफ़ी अच्छा मेरे पास एक्सपीरियंस है। कोई भी हेल्प कोचिंग सेंटर से अगर आप पढ़ाने से रिलेटेड करना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर मैसेज करिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। अर्निंग के लिए सोर्स कैसे बच्चे मिलते हैं, कैसे ट्यूशन, अगर कोचिंग सेंटर तो नहीं खोलिएगा आप, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा आपका, लेकिन आप छोटे मोटे ट्यूशन आराम से ईजिली, आप अगर XYZ कहीं भी रहते हो ईजिली मैनेज कर सकते हो। और सबसे बेटर ये रहता है टीचिंग वाले में कि आप अपने पढ़ाई में एंगेज रहते हो और आपको ठीक ठाक पैसे भी मिल जा रहे होते हैं। और थोड़ा सा ये रहता है कि जब किसी को पढ़ाते हो आप, तो आप अपनी भी तैयारी कंटिन्यू रखते हो, अप टू द मार्क रखते हो, राइट। चलिए, तो ये हो गया। अगर आप ये जॉब के साथ हो तो कंटिन्यू करिए, अगर नहीं है तो कोई सा भी करने का सोर्स रखिए। बहुत हद तक आपको ये मेंटल पीस देगा, क्योंकि तैयारी ये लंबी चलनी है, आपको ये मानना पड़ेगा, राइट। और जब लंबी चलनी है तो अगर आप अपने पे डिपेंडेंट रहते हो तो आपको बहुत सारे फैसले खुद लेने में सही रहता है। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें, ये सब चीज़ें गुजरी हुई हैं, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। देखिए, अगली जो चीज़ है वो अदर एसएससी एग्ज़ाम से। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैं केवल और केवल CGL देता हूँ। जैसे मैंने खुद सिर्फ CGL दिया हुआ है, ना मैंने MTS दिया ना CHSL दिया, लेकिन मेरा बैकअप था, प्लान बी था कि अगर मेरा नहीं होता है तो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वो मुझे रन करना था, और मेरा सही था, वो मैंने बहुत सही बना रखा था। मुझे पता था होगा तो यही होगा, नहीं होगा तो फिर वो, लेकिन वही था ना कि प्लान बी मेरा वो था वहाँ पर, और मैंने डिसाइड कर लिया था, राइट। लेकिन आपको ये समझना है कि जो एसएससी के अदर एग्ज़ाम्स होते हैं वो बेकार नहीं होते हैं। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार MTS में नहीं करना चाहता। आप एक बार फॉर्म डालिए, एक जॉब लग जाती है तो आपको एक वो मिलता है, आपको एक स्ट्रांगनेस मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है, कहीं तो एक स्टेबल करोगे आप। अगर MTS की बात करें 24-25 बहुत सारे लोग हैं CGL 18 में, मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, मेरे से काफ़ी बात हो रखी है जो MTS होते हुए CGL की 2800-4600 ग्रेड पे की जॉब लिए हुए, क्योंकि वहाँ पर टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए और आप डिपेंडेंट हो जाते हो खुद पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस एग्ज़ाम के, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में जितना भी प्रेशर होता है, जैसे आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाओगे वैसे क्या होगा, जैसे आप अपने खुद पे डिपेंडेंट हो जाओगे वैसे आपका प्रेशर धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, फैसले भी खुद लेते हो, चीज़ें अपने आप स्मूथ चलती रहती हैं, राइट। तो कोशिश करिए कि अदर एग्जाम्स पर भी शिफ्ट होने के लिए MTS जो भी हो देते रहिए। अब कहोगे यार हो ही नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक ही एग्ज़ाम के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि वो दिन सब देखो बहुत हद तक लक मैटर करता है। नॉलेज के साथ साथ SSC के एग्ज़ाम में लक भी मैटर करता है। अब ये सब बातें आपको ठीक नहीं लगी कि मैं मानता हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें नहीं मानता, लेकिन आप जब जो देते आ रहे हैं वो जान रहे हैं, इस चीज़ों को समझ रहे होते हैं, राइट। तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, और कम से कम उससे रिलेटेड अदर कोई स्टेट के भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो वो भी डालिएगा, आप ज़रूर उसको देने की कोशिश करिएगा, राइट। देखो, चौथी जो बात है जो ज़रूरी है आपको जानना वो ये है
कि यार कुछ लोग ये सब कुछ देख करके, ये प्रोसेस देख कर, गर्ल्स तो बहुत सारे हैं जो मेरे से बात हो रखी है जो एकदम से डिमोटिवेट है, बिल्कुल तैयारी छोड़ने की मूड में है। और बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, हो सकता है मेरी वीडियो आप सुन रहे होंगे, आप वो तैयारी बिल्कुल नहीं कर रहे क्योंकि हिम्मत ही नहीं बन पा रही होगी। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि सबसे मेन चीज़ है मेरा ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आप तैयारी ही छोड़ दो, आप डीमोटिवेट हो जाओ कि यार इसमें तो बहुत लंबा है, क्या खींचना है, क्या करना है, और लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल मत करें, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो वैसे भी आप सोच रहे होगे कि कुछ और करके भी हो जाएगा, वैसे भी लाइफ वो है। बस ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके लिए आपका मेंटल पीस, आपकी दिमाग की हालत बहुत सही होनी चाहिए। आप कैसे रहते हो सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। मेरे बातों से, किसी के कहने से 2-3 दिन मोटिवेट रहोगे, लेकिन अल्टीमेट आप पर जो बीतती है वो आपको देखना है। घर की कंडीशन से रिलेटेड आप समझ रहे हो, उससे बेटर कोई नहीं जान सकता, और इसका हल भी आप ही निकालोगे, राइट। तो बिल्कुल ये मतलब नहीं है इस वीडियो का कि आपने पढ़ाई ही छोड़ दी है ना, और फिर आप लग गए फिर यार छोड़ो यार क्या करना है देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो सोच रखा है सीजीएल की 4600 ग्रेड पे वही मिलेगी आपको। आपने कुछ और पोस्ट सोच रखी मिलेगा आपको, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन में डालेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने आप को हिम्मत रखते हो, अपना मेंटल वो बनाए रखते हो, तो ईज़िली कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है ना। यार समय देखो हर जगह पर लगेगा, यूपीएससी का पता है आपको कंपटीशन कितना टफ है, बाकी अदर एग्ज़ाम्स की स्टेट वो एग्ज़ाम्स की पता है आपको। तो अगर आपको लगना ही है गवर्नमेंट जो आपने सोच ही रखा है, तो घबराने की बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि जो अभी कंडीशन है उसके हिसाब से फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है, वाइसली, बिल्कुल सोच समझ के एकदम तरीके से लेना है। ये नहीं कि आप सब आँख मूंद करके लगे पड़े हो तैयारी में, बिल्कुल नहीं, राइट। क्या पता आपको आखिरी में समझ में आया कि यार हम किसकी तैयारी कर रहे थे, क्या ये पोस्ट आपके लायक ही नहीं थी, और आपने काफ़ी लंबा टाइम इसमें गुजार दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोगों से मैंने बात की है जो इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर में हैं, लगे हुए हैं किसी दूसरे स्टेट में, अब उनको बहुत रिग्रेट फील होता है कि काश कोई दूसरी पोस्ट लेकर अपने होम स्टेट में रहते। तो ये सब तब तक का है जब तक आपकी जॉब नहीं लगी है। जब आप लग जाओगे किसी दूसरे स्टेट में, कहीं और पोस्टेड हो जाओगे, तब आपकी प्रेफरेंस, आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। तो सब कुछ इसी को मत बना लीजिए सीजीएल के पीछे ही या एसएससी की पर्टिकुलर पोस्ट के पीछे। अपना कंडीशन मतलब अपनी जो हालात है उसको देख करके उस हिसाब से फैसले लीजिए। मेन बात है अपने मेंटल पे प्रेशर कम डालना है, अपने आप को इन चीज़ों में उलझाना नहीं, फंसाना नहीं आपको, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लान बी पर एक बार आप ज़रूर सोचिए, एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिए सब लोग, आपका प्लान बी क्या है, आपने क्या सोच रखा है। जो भी है जैसा भी आप लिखिए। मुझसे बातें करना है तो आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैसेज करके छोड़ देना। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं टेलीग्राम से कॉल कर लूँगा, राइट। और जो भी जैसा भी दिक्कत है, जिस भी कंडीशन में जो भी दिक्कत आ रही है आप लिखिए। सीजीएल 19 सीजीएल उस पर कोई भी अपडेट आती है मैं दूंगा। आज अभी अपडेट आया है ज्वाइनिंग का, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, तो वो मैं अभी शेयर कर दूंगा या अगली वीडियो में बता दूंगा क्या करना है उसमें। और धीरे धीरे सबका होगा यार, सबका होगा, अच्छे से होगा। अभी वक्त बहुत ही ख़राब चल रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो, सब लोग गुजरे, हम खुद गुजरे। 17 वाला भी सीन जब कोर्ट केस हुआ था तो यही सब हुआ था, और ये होगा। लेकिन वो था कि मेरे पास जैसे प्लान बी था, मैं लेके चल रहा था, तो बहुत हद तक मेरे को संभाल के रखा। रियलिटी मैं फूक जाता, मुझे खुद पता है, राइट। तो यार प्लीज़ आप भी एक बार सोचिए, ध्यान से रखिए। कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मैसेज करिए, मैं ज़रूर करूँगा।